दोस्तों आपको बड़े अच्छी तरीके से याद होगा 2023 के वक्त में हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स का क्या हाल किया था, किस तरीके से वो फॉल कर गए थे। और जिस वक्त में अडानी के शेयर बढ़ते चले जा रहे थे उस वक्त में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से शायद दूसरे तीसरे नंबर पर आ चुके थे। बस एलॉन मस्क को बीट करने में वो कुछ ही टाइम दूर थे। लेकिन उसी वक्त में फिर हिंडनबर्ग आ जाता है जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म भी है और इसी के साथ साथ ये शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। मतलब किसी कंपनी की बुराई करने से पहले ही ये अपनी पोजीशन बना लेते हैं उस कंपनी के स्टॉक में शॉर्ट करने के लिए, जिसके बाद में ये उससे कमाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये कुछ ऐसी बुराइयां कर देंगे जिससे कि उस कंपनी के शेयर्स डाउनफॉल कर जाएंगे। तो वही सेम चीज़ हुई थी कि इन्होंने कहा था कि अडानी ने मॉरिशस में, यूएई में और कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर कुछ फेक कंपनियां बना रखी हैं जो कि ऑन पेपर ही हैं, वैसे उनको कुछ काम नहीं है और इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर वो कंपनियां बना रखी हैं जो कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इनके स्टॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से इनके स्टॉक्स की कीमतें बढ़ जाती हैं और एक तरीके से स्टॉक्स मैनिपुलेशन कहते हैं इसको। तो ये वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि इलीगल है अपने स्टॉक्स के पैसे बढ़ाने के लिए। और अब जाके इन्होंने फिर से अडानी के ऊपर ही नहीं बल्कि सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया है जो है माधवीपुरी और उनके हस्बैंड की, भैया इनका भी कनेक्शन है उन फेक कंपनीज के साथ में। तो यहाँ पर मिली भगत सेबी की भी है अडानी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए। दोस्तों सैमसंग ने इन्वाइट किया है दुनिया के सभी हैकर्स को कि आप उनका मोबाइल हैक करके दिखाओ। दरअसल ये कह रहे हैं कि हमारी मोबाइल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है और अगर कोई उसमें कुछ लूप होल ढूंढ के निकाल देता है तो हम उनको $1 मिलियन तक का रिवॉर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर $2 लाख सिर्फ वो इस वजह से दे रहे हैं कि अगर आप उनका फ़ोन अनलॉक करके दिखा देते हो। $4 लाख वो तब देंगे अगर आप उनके फ़ोन को अनलॉक किए बगैर ही उस फ़ोन का डेटा निकाल देते हो। और $50,000 ये तब देंगे जब आप गैलेक्सी स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन किसी डिवाइस के अंदर रिमोटली इंस्टॉल करवा देते हो और या फिर आप उस डिवाइस के अंदर किसी अननोन सोर्स से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो $1 लाख देंगे। तो मतलब कि काफ़ी तगड़ा अमाउंट रखा है इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के आगे कि हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज करके दिखाओ। दोस्तों 26 अगस्त एलॉन मस्क के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि उनकी कंपनी स्पेस एक्स एक मिशन करने जा रही है जिसको पोलारिस डाउन मिशन कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे पहला स्पेस वॉक करवाने जा रहे हैं जो कि आज तक कोई नहीं करवा पाया। मतलब नासा या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी या फिर चाइना की स्पेस एजेंसी, इन्होंने तो करवा दी स्पेस वॉक, लेकिन ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी होगी जो कि इस तरीके की स्पेस वॉक करवाएगी। अब यहाँ पे ये अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल का यूज़ करने वाले हैं जिसको अक्सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक करवा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे छोड़ के ये वापस आ जाता था। लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि स्टारलाइनर डॉक हो रखा है तो इन्होंने कहा चलो खुद का ही एक स्पेस वॉक करवा देते। हालांकि इसकी प्लानिंग इन्होंने बहुत ही पहले से कर रखी होगी, तो खैर मैं मजाक के तौर पे कह रहा था। सो यहाँ पर ये जो मिशन होने वाला है इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट बैठेंगे इस क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अंदर और उसके बाद में एक एस्ट्रोनॉट निकलेगा और वो स्पेस वॉक करके वापस चला जाएगा अंदर। लेकिन उससे पहले ये हबल टेलीस्कोप को भी थोड़ा सा पुश करेंगे क्योंकि वो लोअर ऑर्बिट के अंदर आ चुका है, तो उसको पुश करके हायर ऑर्बिट के अंदर भेजने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में ये अपना स्पेस वॉक करने वाले हैं जो कि पहला मिशन होने वाला है। तो सबकी नजरें इन्हीं के ऊपर टिकी होंगी 26 अगस्त को। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर एक महिला अपने iPhone 15 Pro Max के साथ में एक ऐसा कवर यूज़ करती हुई पकड़ी गई है जिसके अंदर चींटियाँ थी। तो मतलब एक तरीके से इसने अननेसेसरी क्रूएल्टी कर रखी है उन चींटियों के साथ में, क्योंकि फ़ोन भी हीट होता है और शायद उनकी जान जा रही होगी सिर्फ इसके एंटरटेनमेंट की वजह से कि मतलब इसको कुछ शो ऑफ करना है या एंटरटेनिंग लग रहा होगा इसको ये केस, जिसकी वजह से पेटा ने अब इसको नोटिस भेज दिया है कि भाई ये जो भी चीज़ें तुमने करी हैं, अगर ये कोई केस ऐसा है कि मतलब चलो जिस पे स्क्रीन लगी हुई है और ये फेक चींटियाँ हैं तो ठीक है, वरना इसको कोर्ट में घसीटा जाएगा चींटियों के साथ में क्रूएल्टी करने के लिए। दोस्तों अब तक ई चालान हमको SMS के द्वारा आ जाते थे, लेकिन अब हमको WhatsApp के द्वारा भी दिल्ली पुलिस चालान भेजा करेगी। ये AI पावर ट्रैफिक चालान होगा जो कि आपके WhatsApp पे ही आ जाया करेगा। इससे पहले तक तो मैं कहता रहता था कि भाई WhatsApp के ऊपर कभी भी चालान नहीं आता है, लेकिन अब आने लग जाएगा। तो अब थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात हो गई है दिल्ली वालों के लिए कि भाई कौन सा स्कैमर चालान भेज रहा है, कौन सा दिल्ली पुलिस चालान भेज रही है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन अब बढ़ने वाली है। दरअसल ये चालान जो होंगे ये AI पावर्ड कैमरों के साथ में होंगे कि मतलब आपको कहीं इलीगल पार्किंग करते हुए कोई कैमरा कैप्चर कर लेता है तो वो आपको चालान भेज देगा। किसी फ्लाईओवर के ऊपर आपने बस अपनी गाड़ी खड़ी करके फ़ोटो वोटो खींचने का शुरू कर दिए तो आपका चालान हो जाएगा अगर वहाँ पर कैमरा हुआ। तो ये कैमरे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट
करेंगे कि कौन वायलेशन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और उस हिसाब से उनको चालान भेजा जाएगा इंस्टेंटली। कि मतलब आप खड़े हो, आपके पास में व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, आप कहोगे ओहो गर्लफ्रेंड ने मैसेज भेजा है, लेकिन वो पुलिस ने मैसेज भेजा होगा जहाँ पर कहा है तू गलत खड़ा है, आगे से हटो, सामने से हटो और चालान भरो। दोस्तों वेजिटेरियंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जब भी आप पिज़्ज़ा हट पे जाते हो, डोमिनोज पे जाते हो, KFC पे जाते हो, KFC पे तो खैर आप नहीं जाओगे, लेकिन मैकडोनल्ड्स पे जाते हो, तो भाई उनके आउटलेट पे जाके एक बात ज़रूर पूछ लेना कि आप वेज और नॉन वेज को क्या सेम जगह पे स्टोर करते हो, क्योंकि ऐसा ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पकड़ा है रायपुर के एक मॉल के अंदर, जो कि सूर्या IT मॉल है, जहाँ पर ये सभी आउटलेट मौजूद थे, जहाँ पर पिज़्ज़ा हट का पाया गया कि वो नॉन वेज और वेजिटेरियन फूड को एक जगह पर ही स्टोर कर रहे थे और एक ही जगह पर पका भी रहे थे। और मैकडोनल्ड भी यही सेम काम कर रहा था कि सेम ओवन के अंदर नॉन वेज भी बन रहा है, सेम ओवन के अंदर वेजिटेरियंस का भी बर्गर बनाया जा रहा है। और ऊपर से KFC तो ये खैर काम करता ही है, वो तो नॉन वेज ही बनाता है, तो वहाँ पर तो नॉन वेज वाले ही जाएंगे। लेकिन वो जो ऑयल यूज़ कर रहा था वो सेम ऑयल कई दिनों से यूज़ कर रहा था। इनके पास में 100 लीटर ऑयल मिला है जो कि सेम वो बार बार यूज़ कर रहे थे अपने पैसे बचाने के लिए, जो कि काला भी पड़ चुका था। सो भाई जब भी आप इस तरीके के आउटलेट पे जाओ तो भैया ये सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लेना, ये ना हो कि आपका जो खाना आ रहा है भाई वो भी सेम ही ओवन से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन बना था वहीं पर आपका पका दिया और आप तो ये कह के खा रहे हो कि मैंने तो भाई वेजिटेरियन खाया, लेकिन वो सेम ओवन वो सेम बर्तन में आपका भी खाना पक रहा होगा जिसके अंदर नॉन वेज पक रहा है।